कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आपने पहले के वीडियोस तो देखे ही होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन है, वहाँ जाकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक सम के साथ। तो यस, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल एडू सॉल्यूशंस। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म। उन्होंने एक एग्रीकल्चरल फार्म को खरीदा हुआ है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है फार्म का वो 10 मीटर मोर देन ट्वाइस ब्रेथ है। ये तो आपको पता है कैसे निकालना, फिर भी मैं इसे करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पूरा। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर देयर इज अ स्क्वायर पॉन्ड इनसाइड द फार्म whose side is 1/3 of the breadth of the farm। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने एक स्क्वायर पॉन्ड खोदा हुआ है यहाँ पर उस फार्म के अंदर, और उसका जो लेंथ है वो 1/3 ऑफ ब्रेथ ऑफ द फार्म के बराबर है। और एक इंफॉर्मेशन दी है, एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द पॉन्ड। या फिर ऐसा कह सकते हैं जो एरिया है फार्म का वो 20 गुना ज़्यादा है पॉन्ड के एरिया से। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड ऑफ द पॉन्ड। ये क्वेश्चन है, आपको समझ भी गया होगा। अब एक डायग्राम बनाता हूँ इससे। पहले इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से। ये है आपका फार्म। बहुत लोग सोच रहे होंगे हमने इसे रेक्टेंगल ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग बोला था। अगर ये स्क्वायर होता तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते। तो ये है आपका फार्म। इसके अंदर एक पॉन्ड खोदा गया है। यहाँ साइड में, किसी भी साइड में खोद लीजिए, मैं यहाँ खोद रहा हूँ इसे। तो ये पॉन्ड है, ये स्क्वायर है। ये पॉन्ड जो है वो स्क्वायर है और ये जो फार्म है वो रेक्टेंगुलर है। और क्वेश्चन में ये कहा है जो फार्म का लेंथ है वो 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ है। यहाँ पर अभी मैं इसे लिखता हूँ, क्या होगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द फार्म बी x। मैंने मान लिया ब्रेथ ऑफ द फार्म x है। आप कुछ भी ले सकते हैं, y z, जो आपके मन में आए। ब्रेथ ऑफ द फार्म x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा फार्म का? देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फार्म will be 10 meters more than twice the length of the breath। या फिर breath ऐसा हो सकता है। फिर 2x plus 10 meters more twice the breath, ये हो गया ये लेंथ आपका। अब ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कुछ ना कुछ तो होगा। सबको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर रेक्टेंगल क्या है? फार्म। देयरफॉर द एरिया ऑफ the farm will be length of farm या फिर length into breadth is equal to, आपका लेंथ क्या है यहाँ पर? 2x plus 10, तो ये 2x plus 10 into x, या फिर डायरेक्ट x लीजिए। तो एरिया मिल गया आपको फार्म का, जो है 2x plus 10 into x। अब यहाँ पर एक पॉन्ड खोदा है रेन हार्वेस्टिंग के लिए, उससे हमको लेना देना नहीं है। और उसने ये कहा है कि जो इस पॉन्ड का लेंथ है वो 1/3 द ब्रेथ ऑफ द फार्म के बराबर है। आपका ब्रेथ क्या है फार्म का? x। आपको और एक डेटा जो दिया हुआ है, देयरफॉर द साइड, या साइड लेंथ कुछ भी ले लीजिए। यहाँ आपको आपका जो पॉन्ड है वो स्क्वायर है, आप इसे कुछ भी ले सकते हैं। देयरफॉर द साइड of the pond will be 1/3 of breadth of farm। breadth of farm क्या है यहाँ पर? x। तो यहाँ x हो जाएगा 1/3x। साइड हो गया पॉन्ड का। अब ये पॉन्ड तो एक स्क्वायर है,
तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये स्क्वायर मीटर आ जाएगा क्योंकि ये है एरिया या मीटर स्क्वायर जो भी होगा। आपके पास द साइड ऑफ द पॉन्ड है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? पॉन्ड एक स्क्वायर है तो फिर द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी, या इज इक्वल टू ऐसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/3x द होल स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ द पॉन्ड और ये हो गया आपका एरिया ऑफ द फार्म। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो फार्म का एरिया है वो 20 टाइम्स मोर है पॉन्ड के एरिया से। तो उसे लिखने के लिए मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ। Therefore, from given condition, area of farm is equal to 20 times area of pond. एरिया ऑफ फार्म इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड। आपका एरिया ऑफ फार्म है क्या? आपने देखा होगा 2x + 10 × x है आपका एरिया ऑफ फार्म, और एरिया ऑफ पॉन्ड क्या है? 1/3x², तो 20 × 1/3x द होल स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर नहीं है, यहाँ होल स्क्वायर है, ये दोनों को जाएगा, तो इसे स्क्वायर आप कर लीजिए। यहाँ पर इसे अंदर x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 2x²। देयरफॉर यहाँ भी देयरफॉर डाल देना, देयरफॉर 2x² + 10x इज इक्वल टू 20 इंटू, ये क्या हो जाएगा? x²/9 हो जाएगा, x²/9 हो जाएगा। ये स्क्वायर इसको भी जाएगा, ये स्क्वायर इसको भी जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मैं इस नीचे वाले को भी मिटा रहा हूँ सम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगने हैं, यहाँ पर आप और कुछ नहीं है। यहाँ से आपने जो जैसे रूट्स निकालने के मेथड सीखे वो आपको लगाने हैं यहाँ से। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 9, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both side या throughout both side by 9 we get 2x² + 10x into 9 is equal to 20x²/9 into 9। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर 18x² + 90x इज इक्वल टू 20x²। ये हो गया आपका x² है, x है। आप चाहिए तो x पूरा कैंसिल कर सकते हैं एक साइड में से, यहाँ x कॉमन लेके, देयरफॉर 18x + 90 इज इक्वल टू 20x। ये हो जाएगा आपका। अब मैं इसे ही मिटा रहा हूँ, इसका भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, या फिर ज़रूरत ही नहीं है कह सकते। इस इक्वेशन को आप 18 को यहाँ ले आइए, देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 20x - 18x, देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 45 मीटर्स। आपका x है क्या? लेकिन ब्रेथ ऑफ द फार्म, बट x इज ब्रेथ ऑफ द फार्म। Therefore, breadth of the farm is 45 मीटर। ये हो गया आपका ब्रेथ। आपको लेंथ भी निकालना है। आपने देखा था लेंथ क्या था? 2x + 10 × x, या फिर 2x + 10 था। एंड वी नो लेंथ ऑफ फार्म is equal to 2x + 10।
आपका x आपको पता है 45, तो 2 इंटू 45 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10 100 हो जाएगा ये। देयरफॉर लेंथ ऑफ द फार्म, देयरफॉर ऑफ फार्म इज इक्वल टू 100 मीटर। अब आपके पास लेंथ ऑफ फार्म है, आपके पास ब्रेड्थ ऑफ फार्म है, आपको पॉन्ड का लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालना है, तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ इसलिए। पॉन्ड का लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगा क्योंकि जो पॉन्ड है वो एक स्क्वायर है। वी नो द साइड, या फिर लेंथ या ब्रेथ कुछ भी देता है, वी नो द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 टाइम्स ऑफ x। ये आपको पता ही है, आपको पहले आपने लिखा था। आपका x है 45, आप यहाँ डाल सकते हैं। देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर या फिर पॉन्ड, साइड ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 1/3 इंटू 45, ये जाएगा 15, तो 15 मीटर हो जाएगा साइड ऑफ पॉन्ड। देयरफॉर साइड ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 15 मीटर। तो आपका लेंथ ऑफ फार्म मिल गया आपको 100 मीटर, ब्रेथ ऑफ फार्म मिल गया आपको 45 मीटर, साइड ऑफ पॉन्ड मिल गया आपको 50 मीटर। ये आपको पूछा था क्वेश्चन में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया, अ मैन राइडिंग अ बाइसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन 8 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल। ये आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। मैंने वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 1 में इसके बारे में बताया है कि अपस्ट्रीम कैसे होता है, डाउनस्ट्रीम के में क्या होगा, लेकिन वहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। एक्चुअली अपस्ट्रीम ये होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर करंट, और डाउनस्ट्रीम ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। मैंने वहाँ उल्टा बता दिया, अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम बता दिया और डाउनस्ट्रीम को अपस्ट्रीम बता दिया। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में वही कंसेप्ट उठाते हुए बोल रहा है, एक मैन है जो बाइसाइकिल चला रहा है, विंड के डायरेक्शन में जा रहा है वो। पहले मैं यहाँ हल्का सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये रोड है मान लीजिए, ये रोड है, यहाँ पर एक मैन है, ये बाइसाइकिल चल रहा है। पहले यहाँ पर विंड की डायरेक्शन ऐसी है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड जो दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। विंड ऐसे जा रही है, ये बाइसाइकिल लेके इस यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए, मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ फिर यहाँ लिख भी दूंगा, ये वेलोसिटी है x किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद जब वो इस साइड जाने वाला रहेगा तो भी उसकी स्पीड वो रहेगी मैन की x किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, लेट द स्पीड ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड तो x किलोमीटर पर आ रही है, यहाँ पर से यहाँ जा रहा हो, यहाँ से वहाँ जा रहा हो। जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वो 36 और 36 है, मतलब टोटल डिस्टेंस उसका 72 है। पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, वो बाद में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से वहाँ जाने में उसको जो टाइम लगा वो है t1, यहाँ से वहाँ जाने में उसको टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ जाने में उसको जो टाइम लगा वो है t2। टोटल टाइम उसने क्या लिया, t1 प्लस t2। देयरफॉर टोटल टाइम taken by the man is equal to t1 plus t2। ये उसका टोटल टाइम। यहाँ पर और एक बताया हुआ है कि जो टोटल टाइम है वो 8 आवर्स है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब गया और यहाँ से यहाँ जब गया उसको टोटल टाइम लगा 8 आवर्स। तो ये जो टोटल टाइम आएगा वो 8 आवर्स के बराबर हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू t1 प्लस t2। यहाँ मैंने गलती से 36 लिख दिया है, एक्चुअली वो 60 है, माफ़ करना मुझे बहुत पछतावा हो रहा है इसके लिए। हाँ, ये 60 है। तो टोटल टाइम तो 8 है, t1 प्लस t2। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसे यहाँ यूज़ कर रहा हूँ।
जब वो यहाँ से यहाँ गया, उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 60 अपॉन, तो उसकी स्पीड रहेगी, यहाँ पर मैन की भी स्पीड x है और विंड भी उसे यहाँ इसी डायरेक्शन में ले जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, ये तो ठीक है। चलिए 10 प्लस एक्स प्लस जाने के टाइम पे भी उसका, वापस आने के टाइम पे भी उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो 60 ही है। अब यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी या फिर स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, वो यहाँ जा रहा है और जो विंड है उसे इस डायरेक्शन में ले जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो x माइनस 10 होगा, जो 10 माइनस एक्स होगा, ये आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले प्रॉब्लम में भी आया होगा इसके बारे में। वहाँ मैंने अलग तरीके से बताया था, इसे x माइनस 10 या 10 माइनस एक्स क्यों लेते हैं, यहाँ बताता हूँ मैं। अगर इस मैन को यहाँ से यहाँ जाना है तो उसकी जो नेट वेलोसिटी रहेगी या नेट स्पीड रहेगी वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब ये जो x रहेगा वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए x माइनस 10 होगा। अगर 10 माइनस एक्स करेंगे तो स्पीड नेगेटिव आ जाएगी और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 10। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप इसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, ये 8 को 2 से और इसको 15 से, 8 2 इक्वल टू 15 अपॉन 10 प्लस एक्स प्लस 15 अपॉन x माइनस 10। देयरफॉर अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस एक्स या x प्लस 10 कुछ भी, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100। अब इसे यहाँ ले जाइए, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 15x माइनस 150 प्लस 150 प्लस 15x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ सॉल्व करने के लिए, सम होने ही वाला है बस। ये हो गया, हम यहाँ लेकर आऊँ मैं, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 15 प्लस 15 30x। अब इसे इस साइड ले आओ, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब इसे 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुका है, अब आप इसे किसी भी फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे फैक्टर के से सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको मल्टीप्लाई करके माइनस 100 चाहिए और ऐड करके माइनस 15 चाहिए, फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसे आप कैसे करते हैं आपको पता है, यहाँ पर आप माइनस 100 लिखते हैं, जैसे दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 100 है और जिनको ऐड करके माइनस 15 है, वो आ जाएंगे माइनस 20 और 5। माइनस 20 इसके लिए क्योंकि यहाँ माइनस 15 है, जब आप ऐड करेंगे तो बड़े नंबर का जो ये रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो आता है इसके पास, तो माइनस 20 प्लस 5 या 5 माइनस 20 माइनस 15 हो गया, तो ये हो गया आपका। अब आप इसमें x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस 20, इसमें आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस 20, दोनों में आप x माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताया था ये दोनों ये 0 कब होगा इक्वेशन, जो या तो जब ये 0 हो या तो ये 0 हो या तो दोनों 0 हो। लेट ये ले लेता हूँ मैं, लेट x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 या फिर लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 20 और डाल के और x इक्वल टू माइनस 5, एक्स अच्छे से लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस 5। अब आप सोचिए x आपका था क्या, x था स्पीड ऑफ मैन, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेड। तो लास्ट में आप आंसर करके लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ मैन या बाइसाइकिल जो भी है
इज 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी। ये भी पहले के कंसेप्ट पे बेस्ड था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एडू सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।